are not significant. Example, ओके, 23 इतना, ओके, मीटर्स। इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? कितना है? 3। दीज टू जीरोस, दे आर ट्राइलिंग जीरोस, जो राइट साइड को है। सही है? वो अनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। देन रूल 4, द सेम पॉइंट trailing zeros with a decimal point are significant. क्या नहीं और क्या है, दोनों बताना। और लाइक, यस, 23.20 सेंटीमीटर, 23.20 सेंटीमीटर। Now tell me, this two is significant. This is significant. This is significant. This is significant. This is also significant. Okay. दिस एनएसएफ कितना आएगा फिर? 4 आया है, आया ना? हाँ। देन रूल 5, you will see zeros to the left of first non-zero digit are not significant. Example, 03.10 इसमें ये जीरो, ठीक है। एनएसएफ कितना आएगा बोलो इसमें? एनएसएफ कितना आएगा? 3 आएगा। एनएसएफ कितना आएगा? 3। दिस इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, दिस इज ट्राइलिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट। सही है? तो दैट इज सिग्निफिकेंट। अनदर एग्जाम्पल, 0.02 सेंटीमीटर। अब बताइए कितना सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? एनएसएफ कितना आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? 2। 2 का जो लेफ्ट साइड जीरोस है वो सबके सब नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर है? समझे नहीं समझे? नहीं समझा? अगर मान लो सर 1 डाल दिया फिर 4 बन जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट नॉन जीरो कौन है? ये है। बट अभी देखो फर्स्ट नॉन जीरो कौन है? ये है। फर्स्ट नॉन जीरो का लेफ्ट साइड में जितना भी जीरोस है, भले डिसिमल पॉइंट हो या ना हो, सिग्निफिकेंट, ऑन, ओके, नॉट सिग्निफिकेंट तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, 1। सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, 1। क्लियर इट इज एवरीवन? यस। देन रूल नंबर 5 के बाद, ओके, और एग्जांपल चाहिए तो फॉर एग्जांपल आई हैव 0.0201। बताइए इसमें कितना एनएसएफ, एनएसएफ कितना है बोलो इसमें? 3। वेरी गुड। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज यस यस यस। रूल नंबर 5, 6, इन द फॉर्म, अरे यार उसका नाम क्या है? इन द साइंटिफिक नोटेशन, इन द साइंटिफिक नोटेशन, सर ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन, when the number is represented
then then consider significancy of only base number। ये क्या है, कुछ तो अलग है। यस, ये इंटू 10 पावर बी, ये इंटू 10 पावर बी, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आप फॉर एग्जांपल देखोगे, ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, सही है ना? 9 इंटू 10 पावर माइनस या 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg है ना? है कि नहीं? यस। अब इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? 1। सिर्फ इसका ही देखने का, बेस, नॉट द मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। आपने कहा सुना ये मल्टीप्लायर करके? करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो बीबी रॉय वाला क्वेश्चन आया होगा आपको लिए। बीबी रॉय कलर कोड, वहां पर मल्टीप्लायर आया था ना? हाँ ठीक है, दिस इज मल्टीप्लायर, उसको हम लेते नहीं। ठीक है, अब बताइए यहां पर कितना है? कितने हैं? 2। क्लियर है? हाँ। देन देन सर कुछ लोग डाउट लगता है सर, इसको मैं ना अभी यहाँ से 31 करूंगा, क्या करूंगा, इसको मॉडिफाई कर दूंगा सर, कैसे मॉडिफाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल उसको मैं कर देता हूँ सर, 9.1 इंटू इंटू 10 पावर 2 कर देता हूँ, और इसको 10 पावर-33 कर देता हूँ। मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया सर? ये हो गया अभी 910। क्या हो गया ये? 910 हो जाएगा ना फिर। 100 मल्टीप्लाई किया उसको, और 100 यहां से निकाल दिया, फिर भी एनएसएफ कितना है? तो ही। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? मल्टीप्लायर से आप 10 लाकर भी मल्टीप्लाई करो या 10 निकाल के भी करो, अल्टीमेटली नो चेंज, नो चेंज ऑफ एनएसएफ। डिड यू अंडरस्टैंड? चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.91 इंटू 10 पावर-30। अरे है ना? क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते, अभी भी एनएसएफ कितना है? 2 ही। ये लेते नहीं, ये लेना ही पड़ता है। सो यू अंडरस्टूड, आई होप सो, राइट और नॉट? यस। सो नाउ यू सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल राइट इट इन ग्राम्स। नो टेल मी, इफ आई राइट इट इन ग्राम्स, हाउ इट विल बी? 9.1 इंटू इसका 3 इसको मल्टीप्लाई होएगा तो -28। सही है, ग्राम्स में आएगा ना? जी। अब बताओ यानी से बदला है क्या? बदला है क्या? नहीं बदला। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। वेदर इफ यू चेंज यूनिट्स ऑल्सो, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी करो, आपका यहाँ पर एनएसएफ चेंज होएगा क्या? नहीं चेंज होगा। क्लियर है सभी को? दैट्स ऑल। ठीक है। यस बेटा, चाहिए तो आप अपना वो शब्दों में ये चीज लिख सकते हो। अपना शब्दों में मतलब अपना शब्दों ही बोलते हैं ना, शब्द। देखो बेटा एक बात मुझे बताओ, शब्द वो क्या है इंग्लिश में बताओ? क्या साउंड नहीं बोल सकते क्या? शब्द को साउंड नहीं बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते? शब्द आप लोग साउंड नहीं बोलते क्या? शब्द को आप सिर्फ वर्ड्स ही बोलते हैं क्या? शब्द, ये जो है, शायद यही है ना? हाँ, इसको आप वर्ड्स बोलते हैं क्या? इसको दूसरा मीनिंग है, साउंड भी है ना? साउंड है या नहीं है? नहीं है क्या? ओके, शायद वो एक्चुअली तेलुगु में ऐसा ही है। ओके ओके, तेलुगु में शब्द मतलब साउंड है, तो मैं वो सोच रहा था एक्चुअली। ओके ओके, नाउ यू कैन इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन, ओके, शब्द आप डाल सकते हो। अपॉन चेंजिंग, अपॉन कन्वर्टिंग यूनिट्स, एनएसएफ रिमाइंस, यस वेरी गुड, रिमाइंस अनअफेक्टेड, सेम। क्लियर है? प्लीज कीप इट इन योर नोट।
Okay, that is rule number 6. Then continuing with rule number 7. The numbers or the numericals appear in formulae have number of significant figures. How much? Infinite. How much? Infinite. For example, area, okay, yeah, perimeter ऑफ रेक्टेंगल क्या है बोलो? 2 × L + B। बचपन का सवाल है ना? इस टू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है बोलो? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? अरे एनएसएफ कितना है इसमें? एक, है ना? हाँ, यस, ठीक है। एनएसएफ इज हियर हाउ मच? इनफाइनाइट। एनएसएफ कितना है बोलो? डाउट है क्या आपको? अरे यार ऐसा मत करो यार। आप लोग रिप्लाई दो। आपको समझ में आया इस तरफ? इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? हाँ, यस, इन एनएसएफ इन टू इज इन्फिनिटी हियर। ठीक है, सो इन्फिनिटी। सर क्यों सर? आपको आंसर चाहिए क्या? क्यों करके चाहिए या आगे चले जाए? आगे चले जाए, ठीक है। यस। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं L × B, उसमें कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल πr²। इस पाई में कितने हैं एनएसएफ बोलो? इनफाइनाइट। और एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें नंबर आपको दिखता है। क्या आपके पास फॉर्मूला नहीं है क्या? वॉल्यूम में 4/3 पाई है ना? और कौन सा है? 2 पाई है, ठीक है। और एरिया और वॉल्यूम पेरीमीटर सब छोड़ दो, और कुछ बताओ फिजिक्स का फार्मूले। फिजिक्स का फार्मूले, हाँ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। हाफ, वो 0.5 लिखेंगे। इसमें एनएसएफ कितना है राजवर्धनी? इनफाइनाइट। हाँ, राजनंदिनी, यस। ओके। ओके, नाउ वी आर डन विथ rules of significant figures. Now question to you all कि sir the speed is given to be 5.302 किलोमीटर पर आवर करके दे दिया है। इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? कितने हैं? 4। ठीक है, यस। नाउ वी विल एंटर द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके। अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, यस। फर्स्ट केस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन लेते। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन दोनों में ये ओके अप्लीकेबल है। आई हैव लेट अस से L = 2.30 meters and breadth is given to be 1.0। ठीक है, लेट मी little make modification, then find the area of rectangle। कितना आ रहा है? 2.53 आ रहे हैं, if I'm correct, right? Yes,
2.53 मीटर स्क्वायर, अरे है ना? यस। नो अंडरस्टैंड एवरीवन, इसका एनएसएफ कितना है? 3। इसका एनएसएफ कितना है? 3। इसका एनएसएफ कितना है? 2। Now we have to adjust this result, okay, in such a way that it will have the least number of significant figures, such that it will have least NSF. क्लियर है? अब बताओ यहां पर कितने हैं, बताओ। यहां पर NSF कितना है? 3। यहां पर NSF कितना है? 2। फिर इसका कितना करना है? NSF 2 करना है। टू मेक इट NSF 2, वी हैव टू डू व्हाट? ये 2 को निकाल दे क्या? नहीं चलेगा। फिर ये क्या निकाल सकते? इधर का निकाल सकते। सही है। सो फ्रॉम देयर 2.5 इट बिकम्स, दैट इज डन। अब आपने क्या किया? राउंडिंग ऑफ। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो राउंड ऑफ किया वो 3 <5 है ना? फिर इसको एज इट इज छोड़ दिया है कि नहीं? सर नो? यस। वी विल डिस्कस अबाउट राउंडिंग ऑफ आफ्टर दिस, ओके। लेट मी जस्ट पुट ऑफ, ओके, पुट इट दिस। वेरी सिंपल स्टफ। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नेक्स्ट। ओके, बट जस्ट ए मिनट, फिर भी दिक्कत हो सकता है अगर आपको स्टेटमेंट पूछ लिया तो। यहाँ पर रिजल्ट शुड हैव, ओके, एज मेनी एज as many significant figures as with one, okay, least as with the least NSF of the added ones, or of the figures, or of the numbers multiplied or divided. The result should have as many significant figures as with the least NSF of the numbers multiplied or divided. अब यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में आप देखते हो इसका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो वो यहाँ पर आप करेंगे। Okay, that's how it is. Like you will see another example here. If let us say I want to find current equal to voltage by resistance, then if let us say voltage is given to be 50 volt and resistance is given to be 1.0 का बात आ भी सकता है, क्या दिक्कत है? तो इसमें यस। तो बताइए करंट आप अभी क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये 50 बाई वो 1.0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 50 आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब 50 में बताइए एनएसएफ कितना है बोलो? 1। इसका एनएसएफ कितना है बोलो अभी? 1। इसका एनएसएफ कितना है बोलो? 2। 1 और 2 का अगर हम देखें तो लीस्ट कौन सा है? 1। तो उसका रिजल्ट का उतना होना चाहिए। क्लियर इट इज? दैट्स ऑल। अनदर एग्जांपल, if let us say I have x z equal to a by b, a value is 3.33, b value is 3.0, then you have to tell me what will be the z value. This is 3.0. Some units are there. Some units are there.
ओके, इट कैन बी जस्ट ए नंबर। यहाँ पर बेसिकली कितना आ रहा है बताओ? 3.33 का। यहाँ एनएसएफ कितना है? 3। यहाँ एनएसएफ कितना है? 2। तो यहाँ पर जनरली हम करेंगे तो 3.33 को 3.0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.11 आना चाहिए, है ना? तो राउंडिंग ऑफ दिस 1.1। 1.1। सर 1.11 छोड़ दूंगा तो गलत है। तो गलत है ऑप्शन में को 1.11, 1, 1.1, 1.10 इस तरह से दिया जाता है। तो कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, नो डाउट ये सही है। बट अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो सही नहीं है, ये सही है। 1.1 यूनिट्स। देन देन side of the square is is 10.0 centimeter, perimeter of square। हम जानते हैं perimeter इक्वल टू 4 टाइम्स ए, है ना? तो 4 पॉइंट 10.0 मतलब कितना आना चाहिए बोलो? अब आप बताइए। कुछ लोग लिखने में बिजी है। नो डाउट। अब लिखोगे 40.0 सेंटीमीटर। देन एनएसएफ कितना होना चाहिए? हाँ, इसमें अभी यस बेटा। आप देखोगे तो इसमें एनएसएफ कितना है? इसमें एनएसएफ कितना है बोलिए सभी लोग? इसमें इनफाइनाइट और इसमें 3। समझ में आया आपको? तो अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट देम कि 40.0 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। नाउ यू अंडरस्टूड। पिछली बार वो पॉइंट था याद है? जो फॉर्मूला में नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। उसका पर्पस ये था। गॉट इट? यस। उस वक्त आप लोग ओके नहीं समझ पाए कि इन्फिनिट क्यों है। इसका इन्फिनिट इसलिए है बिकॉज उसका कुछ भी हो सकता है, ताकि यदि मल्टीप्लाई करे अकॉर्डिंगली वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है। ओके। एनफ ऑफ ओके दिस एंड देन मूविंग अहेड टू। अच्छा, आपको समझ में आया ना ये? देन बोलो। 10 पॉइंट 4.000 आप कैसे भी लिखना चाहोगे? हम्म ऐसा हो सकता है। सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है। हाँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। हियर द स्टेटमेंट इज इफ two quantities are added, the result should have least number of decimal places as okay, least number of as of A and B, as among A and B।
ओके, इसका मतलब क्या है सर? देखो ध्यान से, विद एन एग्जाम्पल विल अंडरस्टैंड। इफ z इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर प्लस 2.34 सेंटीमीटर है कि नहीं? नो टेल मी व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दिस? 2.3.44 सेंटीमीटर सही है। अब इसमें आप बताइए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर देखेंगे, इसमें कितने हैं? एक। अरे है ना, इसमें एक और इसमें दो डेसिमल प्लेसेस है, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इसमें है। तो वी हैव टू रिमूव दिस। बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है? यहाँ पहले तो हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे थे, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देख रहे हैं, और जो लीस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, इसलिए उसको निकाल देंगे अभी। क्लियर है? सो इसको एडजस्ट करने के लिए निकाल देंगे तो ये 4 है ना, कैसा भी <<5 है ना? फिर वो एज यूजुअल क्या आएगा बोलो? 3.4 सेंटीमीटर आएगा। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? समझे। So this is regarding addition and subtraction. If I give another example to you, let us say, if I have, let us say something like z equal to 5 point 5 point you know 0 5.0 सेंटीमीटर माइनस 2, ठीक है, 2.12 सेंटीमीटर। अब बताइए अकॉर्डिंगली क्या होगा? अकॉर्डिंगली बताइए क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने का ही नहीं है। समझ में आया आपको? पहले आप सुनो सभी लोग ध्यान से। पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। शैली, 2.88 आया है ना? 2.88 दो डेसिमल प्लेसेस है। अब इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है? एक। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है? एक। यहाँ पे लीस्ट नंबर, ओके, डेसिमल प्लेस कितने हैं? नंबर दो डेसिमल प्लेसेस है, तो लीस्ट इज 1। तो 2.88 को ऐसा एडजस्ट करना है ताकि वहां पर एक ही डेसिमल प्लेस आए। तो 2.88 आएगा, आएगा ना? तो इसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए, सही है? तो 8 बड़ा है ना, ग्रेटर देन 5, तो क्या होएगा? 2.9 सेंटीमीटर। देखो, आपको राउंडिंग ऑफ भी पता है फिर, पता है ना? ओके, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद है किसी को? कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्या था सिग्निफिकेंट फिगर का? हाँ, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन एंड वन अनसर्टेन। सही है। और सर्टेन अनसर्टेन की क्या कमाल है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट देयर? सर्टेन का अनसर्टेन कैसे बोल रहे हैं हम? इन जनरल जो लास्ट डिजिट है, इन जनरल लाइन अनसर्टेन है ना? हाँ, यस। बाकी का सर्टेन है बिकॉज ऑफ दैट लीस्ट काउंट एरर। बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट एरर, याद है आपको? बिकॉज ऑफ दैट, अच्छा कहाँ बताने, ये एरर्स था, उसके बाद शायद इस तरह ही होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट एरर्स हमने देखा वो चीज। देन मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स हमने देखा। नथिंग एक्चुअली, जस्ट फार्मूला बेस्ड, सो दैट रूल बेस्ड, सिंपल सिंपल। देन देयर ऑपरेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एनएसएफ को देखते हैं। ओके, यस।
अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पूछता हूँ, आप लोग इंडिविजुअल आंसर देना, ठीक है? हाँ। इफ लेट अस से आई हैव resistance R1 is given to be 50 प्लस, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें काम नहीं चलने वाला है। 20.0 सेंटीमीटर और L2 1.2 सेंटीमीटर। तो अभी मैं ऐड करूंगा L1 प्लस L2, कितना आएगा? L1 माइनस L2 कितना आएगा? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर कोई फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास बच्चा पूछेगा, देखेगा आप ये सॉल्व करते हुए देख रहे, तो सर आप अभी यही कर रहे हैं क्या? वो बोलेगा हमें फर्स्ट क्लास में ही खत्म कर लिया है इसको। हाँ। डन। 21.2 को हम अगर राउंड ऑफ कर दे, अरे सही है, तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। क्या डाउट है क्या? सही है ना? इसमें एनएसएफ कितना है? अच्छा एडिशन है क्या? ओ सॉरी सॉरी। हाँ 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 हाँ, एडिशन है। इट विल बी द सेम बेटा, आई एम सॉरी। एडिशन है ना, इट विल बी द सेम। ओके। हम्म। ठीक है। अगर मैं इस तरह से देता हूं, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। हाँ, देन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। इफ इट इज 12 सेंटीमीटर देन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 32.0 है ना? पर लिखेंगे कैसे इसको? 32 लिखेंगे। बेटा आपको पता है ना इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? इसमें एनएसएफ कितना है बोलो? हाँ, दोनों में फर्क है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वी डोंट सी एनएसएफ, वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। देन L1 माइनस L2 कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। हाँ, 8.0 लिखोगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज डेसिमल प्लेस होना नहीं चाहिए, है ना? इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, दिख रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 0। इसमें डेसिमल प्लेस कितना है? 1 है। तो लीस्ट कौन सा है? 0। तो इसका भी डेसिमल प्लेस होना नहीं चाहिए। क्लियर है? बोथ एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। दैट्स ऑल। अगर इन दोनों को L1 इंटू L2 किया मान लो, ठीक है, तो बताइए कितना आएगा? L1 इंटू L2 करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट? डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। 2, 240, दैट्स ऑल। ओके। हाँ हाँ। 20.0 इंटू 12। इसमें एनएसएफ कितना है? 3। इसमें एनएसएफ कितना है? 2। अल्टीमेटली कितना लाना है? 2। आपको जनरली मिलेगा 240.0, इसमें से मिलेगा, है ना? तो इसको निकाल दोगे सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसमें भी 3 एनएसएफ है क्या? इसमें कितने हैं? 2 ही है, बिकॉज वो जीरो नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, सिंपल है ना? नाउ द लास्ट, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में आपको पता है, इफ लेट अस से नंबर being rounded off is greater than, is less than 5. Okay, the rounding of number, the number is
ग्रेटर देन 5 इफ इट इज इक्वल टू 5। फिर अगेन दो केसेस है वहां पर, सही है। हम्म। इफ इट इज लेस देन 5, then what will happen? The preceding digit, the preceding digit remains same. अरे है ना? If it is greater than 5, then added by 1, increased by 1, increased by 1. If it is greater than, if it is equal to 5, then it depends whether it is even or odd. अरे है ना? Yes. Now tell me, if it is even, then what will happen? हाँ, सेम रहेगा. If it is odd, then yes, increased by 1. ठीक है, सिंपली add plus 1. ठीक है, add 1. If I have something like 5.283, ओके, इस तरह से है, reduce it to NSF, NSF, reduce it to NSF 3, तो क्या करोगे आप? 5.28, कुछ भी नहीं है इसमें, टाइम पास. एम आई राइट और नॉट? ठीक है, चलो, दैट्स हाउ योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज क्लोज्ड. ओके, तो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो? हम्म, 1D को, मोशन इन 1D कल चालू करते हैं. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे. चलो, आप में से कितने लोग चैंटिंग करते हैं हर दिन? हर दिन चैंटिंग करते हैं? तो इस तरफ कोई है ही नहीं. देखा, सारे लोग एक तरफ है. इसमें चैंटिंग कौन करते साथ में? ओके, मतलब हर दिन करते एक, करते हर दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसा आप लोग बैठे हैं क्या? चैंटिंग करने वाले साथ में, चैंटिंग नहीं करने वालों को ठोक दो. आप में से कोई चैंटिंग करते हैं? आप करते हैं? गुड, ठीक है, नाइस.